तो हेलो, क्या हाल चाल। स्माइल 2 के रिव्यू में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत स्वागत इसलिए क्योंकि मूवी एक्चुअली में बहुत बहुत अच्छी है। मूवी की रेटिंग कितनी है और मूवी कैसी है, ये सब हम लोग इस वीडियो में लंबी बातें करेंगे। बट एक्चुअली मूवी डिज़र्व्स अ चांस। तुमको देखनी चाहिए मूवी। अगर तुमने स्माइल पार्ट फर्स्ट देखी हुई है तो इसकी कहानी के बारे में तुमको आइडिया होगा। मैंने स्माइल फर्स्ट जो थी वो थिएटर्स में नहीं देखी थी, मैंने OTT पे देखी थी। इसी गर्मी की छुट्टी में देखी थी। मैं हॉरर मैराथन कर रहा था अपने साथ और ढेर सारी हॉरर मूवीज़ जो थी वो एक के बाद एक देख रहा था टीवी पे उस दिन। और अचानक मेरे सामने स्माइल मूवी आई और मैंने कहा कि लाओ इसको देखते हैं। देखने के बाद जब मूवी ख़त्म हुई तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मुझको ऐसी हॉरर मूवीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें जो एंटिटी है या जो भी मतलब ईविल स्पिरिट है वो जीत जाए। मतलब ये जो हीरो हीरोइन का बच जाना होता है ना लास्ट में जा कर के, वो क्लीशे क्लाइमैक्स मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। मूवी एक्चुअली में डिफरेंट थी। पार्ट फर्स्ट की मतलब अगर तुमने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो तुम रिकैप देख करके और ये मूवी देख सकते हो। कहानी बस इतनी है कि मतलब एक मिस्टीरियस सी एंटिटी है। और होता ये है कि किसी एक पर्सन के सामने कोई दूसरा पर्सन स्माइल करता है और फिर अपनी जान ले लेता है। और ये बहुत गोरी और ब्लडी होता है। अब जिस पर्सन के सामने उस पर्सन ने अपनी जान ली है, उस पर्सन से वो एंटिटी जो है वो अटैच हो जाती है। अब इसके बाद उसको हेलुसिनेशंस और तरह तरह के मतलब चीज़ें जो है वो दिखनी उखनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ ही दिनों में मतलब उसका दिमाग जो है वो पूरा इंसेन हो जाता है। और फिर वो भी यही करता है कि वो किसी के सामने जाके खड़ा होगा, स्माइल करेगा और फिर अपनी जान ले लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो काफ़ी अच्छा था। और जब ये मूवी बनाई थी ना इन लोगों ने, तो OTT रिलीज़ के लिए ही एक्चुअली में बनाई थी। बट फिर थिएटर्स में रिलीज़ हुई और अच्छे खासे पैसे छापे इसने। और तुम समझते ही हो अच्छा खासा पैसा छापने का मतलब पार्ट 2। तो अब ये था कि भाई कहानी में क्या नया ऐड करोगे। तुम्हारी जो एंटिटी है उसका एक नेचर है कि भाई वो यही करती है कि मतलब अपना एक विक्टिम खोजती है, उससे अटैच हो जाती है, फिर वो स्माइल करता है, मरता है दूसरे के सामने, फिर उससे अटैच हो। ये जो साइकिल है वो ऐसी चलती रहती। तो पार्ट 2 में तुम करोगे क्या नया। और मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड था कि देखे तो भाई पार्ट 2 में करते क्या है ये। और एक्चुअली में मूवी के मेन लीड में नाओमी स्कॉट है और उसने एक पॉप स्टार का रोल जो है वो प्ले किया हुआ है। उसके साथ भी सेम यही होता है कि मतलब कोई आता है उसके सामने, तुमने ट्रेलर में देख ही लिया होगा, मैं कुछ स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। और इस मूवी में पिछले पार्ट से बहुत ज़्यादा गोर है, मतलब सर फट रहे हैं, इनसाइड आउट हो रहा है, मतलब आंत बाहर आ रही है। तो अच्छा खासा ब्लडी हॉरर एक्सपीरियंस जो है वो तुमको देखने को मिलेगा इस मूवी में। और दूसरी तरफ जो मतलब जो नाओमी की जो एक्टिंग है ना टॉप क्लास, वो तुमको ऐसा फील होगा एक्चुअली में कि मतलब किसी पर्सन के साथ अगर ऐसा होता है तो वो किस हिसाब से उसका पागलपन जाता है। मतलब कब वो हेलुसिनेट कर रही है, कब वो रियल वर्ल्ड में है, ना उसको पता चलेगा और ना तुमको पता चलेगा। और जो इसका रन टाइम है ना एक्चुअली में थोड़ा लंबा है, मतलब 127 मिनट यानी 2 घंटे 7 मिनट की लगभग मूवी है। और अगर हॉरर मूवी 2 घंटे से ऊपर की बन रही है तो समझ जाओ कि कहानी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तुमको अपनी कुर्सी पे चिपका के रख पाएगी। अदरवाइज़ तुम बोर हो जाओगे। इसीलिए हॉलीवुड की जो हॉरर मूवीज़ होती है उनका रन टाइम जो होता है बहुत छोटा ही होता है। तो ये 2 घंटे से ऊपर की इन लोगों ने मूवी बनाई है। $28 मिलियन का बजट है इसका। तो बजट जो है वो कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, टेरिफायर 3 की तरह नहीं है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही उस लेवल का भी गोर नहीं है, बट बहुत है। इतना है कि तुम्हें मज़ा आएगा अगर तुम हॉरर के फ़ैन हो तो। और ये जो मतलब मेन लीड की जो एक्टिंग है ना और वो जो घबराहट वो शो करती है, वो एक्चुअली में देखने में समझो कि तुम्हारा दिल जीत लेगी वो एक्टिंग। मूवी का जो प्रोलॉग है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, क्लाइमैक्स बहुत ज़बरदस्त है। और ये मूवी एक्चुअली में चांस डिज़र्व करती है हॉरर फैंस, क्योंकि देखो एक लंबे टाइम से ना बहुत अच्छी हॉरर मूवीज़ जो है वो आ भी नहीं रही। तो स्माइल 2 जो है वो एक बहुत अच्छा एडिशन है। तुम अगर हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हो तो तुमको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और इसी मूवी के रिव्यू में तुमको ये बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली में बहुत दिनों से प्लान कर रहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आऊँ जिसमें मैं तुमको मतलब अच्छी हॉरर मूवीज़ जो है वो रिकमेंड करूँ, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो, क्लासिक्स वगैरह जो कुछ भी। तो वो सीरीज़ जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, शायद कल आ जाए, परसों आ जाए। तुम्हारा रिस्पांस बताएगा कमेंट में अगर तुम देखना चाहते हो इस तरह के वीडियोस जिसमें मैं अच्छी मूवीज़ कवर कर रहा हूँ, मतलब बढ़िया हॉरर या फिर बढ़िया एक्शन या बढ़िया क्रीचर हॉरर या इस टाइप की मूवीज़। तुम कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हो, तुम्हारे लिए मैं मूवीज़ ले करके आऊँगा। एक और मेरे प्लान में चीज़ है जो कि मैं सोच रहा था कि जैसे जो अपनी बॉलीवुड की या हॉलीवुड की जो क्लासिक मूवीज़ है ना, जो देखे हुए हम लोग को बहुत लंबा टाइम हो चुका है,
थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया जीते हैं, उन पे एक बढ़िया वीडियो एसेस बनाते हैं। और मेरे प्लान में कुछ 3-4 मूवीज़ जो हैं वो अभी दिमाग में हैं, जैसे कि स्वदेश या फिर लक्ष्य या फिर तारे ज़मीन पर या फिर लंच बॉक्स। इन मूवीज़ पे मैं वीडियो ऐसे करना चाहता हूँ। अगर तुमको अच्छा लगेगा तो तुम कमेंट्स में प्लीज़ बता सकते हो कि हाँ भाई ये आइडिया सही है, सो दैट मैं उस पर काम करूँ। और कमेंट अगर नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, 100-150 सब्सक्राइबर का भी चैनल है ये, तो इट्स ओके, मैं मान लूँगा कि अगर तुमने इस वीडियो पे एक लाइक भी मार दिया तो तुम चाहते हो ऐसा। पेंगुइन की वेब सीरीज़ चल रही भाई मेरे, अगर तुम नहीं देख रहे हो तो तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए, वो भी मेरी ओर से रिकमेंडेड है। और स्माइल 2 तो देख डालो, ठीक है। तो पैसे खर्च करने हैं तो थिएटर्स में जाके देखो, वहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा तुमको। और अगर OTT पे का वेट करना चाहते हो तो इट्स ओके। मूवी को 5 में से 3.5 स्टार्स। 3.5 क्यों दे रहा हूँ? 4 का मतलब मेरे हिसाब से मास्टरपीस होता है और 5 का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। तो ऑफ कोर्स वो उस जगह को तो हिट नहीं करती, मूवी के अपने कुछ इश्यूज़ भी हैं, बट ठीक है, मूवी की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मूवी बहुत अच्छी है। 3.5 स्टार 5 में से। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि मिले अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।